दोस्तों, पहले पहले कहावत होती थी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी। लेकिन लेकिन अब इस कहावत की है ना, वो हकीकत अब नहीं रही। इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका कारण यह है कि देश के आज़ादी के बाद में, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में किसी भी सरकारों ने खेती पर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी पृष्ठभूमि में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार परंपरागत खेती पर ध्यान दे, न कि टेक्निकल खेती। टेक्निकल खेती से ही किसानों का नुकसान हुआ है। अब क्या हुआ, जैसे अब गवर्नमेंट कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा दे रही है। यंत्रीकरण मतलब ट्रैक्टर पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो इससे कंपनी को फ़ायदा होता है, ज़्यादा ट्रैक्टर बिक रहे हैं। लेकिन इससे क्या होता है, जैसे डीजल डलवाता है किसान, तो प्रदूषण होता है। और लेकिन पहले जैसे ट्रैक्टर की जगह बैल होते थे, तो बैल में क्या होता है, जैसे किसान बैल को चारा खिलाता था, तो इससे उसका खाद बनता था। अब ट्रैक्टर में डीजल डालते हैं तो प्रदूषण होता है, उल्टा किसान को कुछ नहीं मिलता है। और दूसरा पहले सब घर के आदमी होते थे, तो घर का काम करते थे, तो इससे भी वो मजदूरी बच जाती थी और वो खाद हो जाता था, तो खाद भी घर का हो जाता था, इससे वो खाद का खर्चा भी बच जाता था। अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के यूरिया डालो, डीएपी डालो, डीएपी भी सब्सिडी दे रहा है। इससे क्या हुआ, यूरिया और डीएपी ज़्यादा बिक रहा है, उस कंपनी वालों को फ़ायदा हो जाता है। लेकिन किसान की जो गाड़ी कमाई का जो पैसा है ना, वो यूरिया डीएपी में चला जाता है। फिर वो किसान अपनी खेती में छांटता है, तो खेती भी इससे बंजर होने लग गई है, तो वो मजदूरी भी, वो पैसा भी वहाँ चला जाता है। तीसरा, थोड़ी फसल बड़ी होती है तो क्या दवाई छांटो, तो दवाई के पैसे किसान फिर वो पेड करता है दुकानदारों को, तो वो किसान के जो मुनाफा का पैसा वो भी वहाँ पे चला जाता है। तो मेरा गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि खेती पर पूरा यंत्रीकरण नहीं करके आंशिक रूप से यंत्रीकरण करना चाहिए। जैसे उसको बैल पे सब्सिडी देनी चाहिए। इससे क्या हो, किसान बैल रखेगा तो घर का खाद भी होगा और खेती भी होगी, और गौ और बैल का भी बचाव होगा। इससे खेती समृद्ध होगी। अब क्या होगा, अब है ना, ऑर्गेनिक खेती का कल्चर बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से यूरिया और जो जहरीली मेडिसिन हम खेती में छिड़कते थे, इससे लोगों में अनेक रोग पैदा होने लग गए। तो वापस लोग परंपरागत खेती, मतलब गोबर खाद और ऐसे डाल के खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरफ लोगों का रुझान वापस बढ़ रहा है। तो मेरा कहना मतलब है, गवर्नमेंट अगर खेती में आंशिक रूप से यंत्रीकरण करें तो किसानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से यंत्रीकरण करें तो किसान ऐसे ही घाटे में होता रहेगा। भले कितने ही कानून बनाओ, कितने ही कानून पास करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है कि आप परंपरागत खेती पर किसान को ध्यान दिलवाए। इससे खेती पर किसान का लाभ बढ़ेगा, इससे
खेती भी बढ़ेगी और लोगों को पौष्टिक अनाज मिलेगा। धन्यवाद।